टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज की टेक न्यूज़ आउटडोर से मिल रही है, लेकिन अभी भी हम इंडोर में ही हैं। हम आए हैं मुंबई से थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में लोनावाला और थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी वैसे यहाँ पर भी है, बट पीस है, एक अच्छा रिसोर्ट है जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं। आपको सारी खबरें देते रहेंगे, चाहे हम कहीं पर भी हो, छुट्टी मना रहे हैं, नहीं मना रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, कनेक्टेड रहेंगे आपसे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट ने मुझे जोड़ के रखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। हर बार हर वक्त लेटेस्ट न्यूज़ आपको हमारे चैनल से मिलते रहेगी, लेटेस्ट चीज़ें अपडेट करते रहेंगे, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो किसी भी तरीके की चीज़ हो। सब्सक्राइब करके रखिए, सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और अपना प्यार बनाए रखिए। कमेंट भी छोड़ देना अपना, आपको जो ठीक लगता है। जैसे आप ये भी बता सकते हैं कि चैट जीपीटी और जेमिनी में से आप सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं। आजकल एआई की बहुत बातें होती है ना, तो ये मुझे ज़रूर बताना। मैं जेमिनी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मुझे ये जानना है कि आप में से आप लोग क्या ज़्यादा यूज़ करते हैं। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं Realme की। तो Realme वाले इंडिया में अपने 16 को लॉन्च कर रहे हैं। 16 Pro प्लस तो हमने देख ही लिया था, हमें पता है काफ़ी एक्सपेंसिव फ़ोन्स थे। Realme 16 आ रहा है, ये थोड़ा कम प्राइस पर आ सकता है। बाकी ज़्यादा भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है Dimensity 6400 हो सकता है, बड़ी बैटरी हो सकती है, और इसके डिज़ाइन वगैरह तो सामने आ गए हैं, फर्स्ट लुक वगैरह। पीछे छोटा सा स्मॉल मिरर दिया है, जिसमें उन्होंने ऐसे बताया कि आप एक रियर मिरर में देख के सेल्फीज ले सकते हैं रियर कैमरे से। तो वैसे तो मुझे काफ़ी छोटा लग रहा है मिरर, बट वो तो वीडियो में हम देखेंगे जब एक्सपीरियंस करेंगे। 2 अप्रैल को लॉन्च हो रहा है। देखते हैं कि Realme वाले अपने Realme 16 के साथ यहाँ पर क्या करते हैं। तो भाई देखिए, OnePlus की तरफ से एक और बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। जैसे कि अभी पिछले बार आपको मैंने बताया था कि OnePlus के इंडिया के जो CEO है रॉबिन लियू, उन्होंने यहाँ पर क्विट कर दिया था और वो चले गए चाइना दोबारा। अब ये नहीं पता कि उनकी पोजीशन कौन लेगा, लेकिन उसके बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है कि OnePlus वालों ने अपनी सर्विस को एक्सपांड कर दिया है इंडिया के अंदर। मतलब अब वो, जैसे कि हमें पता है कि मर्जिंग हो रहा है ना ओप्पो में, तो ओप्पो के जो सर्विस सेंटर्स है वहाँ पर अब आप OnePlus के डिवाइसेस भी यहाँ पर लेके जाके रिपेयर वगैरह करवा सकते हैं। ये टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी काम करेगा। पहले कुछ उनके 400 के आसपास सर्विस सेंटर्स थे, ओप्पो का मिलाकर अभी 600 से ज़्यादा हो गए। तो ये एक चीज़ है कि जो OnePlus के डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, अब आपको ओप्पो के सर्विस सेंटर में भी ये सुविधाएँ मिल सकती है। जहाँ पर इसके बारे में आगे अभी हमें कुछ पता नहीं कि क्या एग्जैक्टली फ्यूचर है OnePlus का, लेकिन मुझे जहाँ तक पता चला है कि हाँ, OnePlus वाले ऑपरेट करेंगे, बट एक मर्जिंग वाला प्रोसेस रहेगा, वो चलता रहेगा। तो बाकी लेट्स सी हाउ इट गोज। फ्यूचर का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जो भी रहेगा आपको अपडेट करते रहेंगे। तो भाई देखिए, स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन, अभी साला क्या है ये देखो, क्यों हिला डाला ना। बहुत अजीब तरीके की चिपकली है। अब मैंने नोटिस किया, छोड़ो कुछ करेगी तो नहीं, छोड़ो, क्या डरने का, चलना। तो स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 6 सीरीज़ जो है दोस्तों, इनके बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आ गई है। 8 एलीट जेन 6 आएगा और जेन 6 प्रो भी आने की बात हो रही है। जो प्रो वाला वर्जन होगा ना, यही वाली चिपसेट ऐसी होगी जिनमें हमें LPDDR6 भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और दोनों ही चिपसेट 2nm पर बेस्ड होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। और जो 6 प्रो वाला होगा ना, उसकी क्लॉक स्पीड भी बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है, ऐसी खबरें यहाँ पर आ रही है। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। देखते हैं कि क्वालकॉम के इस साल क्या खास प्लान है और मीडियाटेक कितना ज़्यादा टक्कर देता है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो भाई बताया जा रहा है कि अगले साल 2027 जब हमें iPhone 20 सीरीज़ देखने को मिलेंगी। वैसे आप सोच रहे होंगे कि iPhone 18 सीरीज़ इस साल आ रही है, तो iPhone 19 किधर चला गया, वो तो अगले साल होना चाहिए था ना। नहीं, बड़े बड़े लीक्स और रूमर्स ये बोलते हैं कि अगले साल एप्पल की 20th एनिवर्सरी है, तो वो 19 को स्किप करके सीधा iPhone 20 सीरीज़ लेके आएगी। और उन्हीं में एक ऐसा आईफोन होगा जिनमें हमें 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर देखने को मिलेगा, जो ऑलरेडी हमें काफ़ी सारे फ़ोन्स में मिला है। आई थिंक सैमसंग ने 1-2 साल पहले ही कर दिया था मे बी। और उसके अलावा आई थिंक ओप्पो वाला भी अभी Find X9 अल्ट्रा लेके आ रहा है। तो ये सब चल रहा है, बट एप्पल लेट आ रहा है। लेकिन हमें पता है कि जब एप्पल लेके आता है तो कितनी बातें हो जाती है। तो देखते हैं दोस्तों, टेलीफोटो सेंसर पर, वो भी 200 मेगापिक्सल पर, जबकि एप्पल नंबर्स पर डिपेंड नहीं होता है, एप्पल ऑप्टिमाइजेशन पे काम करता है। तो देखते हैं कि एप्पल वाले की क्या खास प्लान है और क्या वाकई में 2027 में ऐसा होता है नहीं होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। भाई ओप्पो वाले अपने K15 सीरीज़ को जो है वो चाइना के अंदर लॉन्च कर रही है 1 अप्रैल। हाँ, 1 अप्रैल को। ये टर्बो वाले नहीं है, ये प्रो सीरीज़ है, ऐसा बताया जा रहा है। अब ये इनमें क्या तरीके के, किस तरीके के फ़ोन्स होंगे एग्जैक्टली इसके बारे में पता नहीं है। और क्या पता शायद यही वाले फ़ोन्स हमें इंडिया में भी देखने को मिल सकते हैं, किस रूप में और किस नाम से हो सकता है K15 टर्बो सीरीज़ में आ जाए। अब एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ, ओप्पो के K15 प्रो सीरीज़ हमें चाइना में 1 अप्रैल को मिलेगी। होपफुली ये अप्रैल फुल ना हो, और देखते हैं कि उसके बाद इंडिया में आते हैं कि नहीं आते हैं।
तो भाई व्हाट्सअप की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। ऑलरेडी जो लोग व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं ये वाले फीचर्स तो आपको पता ही होगा, बट मोस्टली अब उन्होंने सबके लिए ऑफिशियल कर दिया है। ज़्यादातर कुछ लोगों को ये फीचर्स नहीं मिल रहे थे, जैसे कि आप डुअल अकाउंट्स यूज़ कर सकते हैं, ये पहले यूज़ कर रहे थे अब ऑलरेडी, लेकिन अब व्हाट्सअप ने सबके लिए अवेलेबल कर दिया है। तो अब आप व्हाट्सअप के ऐप के विद इन ही 2 अकाउंट्स साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं, बट दूसरे के लिए आपको ऑब्वियसली अलग सिम कार्ड, अलग नंबर लगाना पड़ेगा। आईफोन से एंड्रॉयड से आईफोन ट्रांसफ़र ईजी हो गया है। चैट जो है उसके अंदर अभी मैनेज स्टोरेज का ऑप्शन आ गया है, एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी थी, पहले ही लोग यूज़ कर रहे थे, बट उन्होंने अब सबके लिए अवेलेबल कर दिया है वर्ल्ड वाइड, विच इज़ गुड। तो भाई याद है मैंने पूछ AI के बारे में आपको बताया था कि भाई ये वाला जो AI असिस्टेंट है जो इंडियन कंपनी की तरफ से मिल रहा है, कुछ उसमें है नहीं दम, और फिर यूपी गवर्नमेंट ने 25,000 करोड़ का MOU साइन किया था। आपको पता है कितनी बड़ी खबर आ रही है? यहाँ पर बताया गया ऑफिशियली, और इन्वेस्ट यूपी जो है उन्होंने ट्वीट करके बोला कि ऐसा हम अभी जो साइन वगैरह करने की बात कर रहे थे वो हम नहीं करने वाले हैं, कैंसिल कर दिया उन्होंने। क्या वजह से? मतलब लोगों ने बैकलैश किया उसकी वजह से। ये कहीं मेरा वीडियो तो नहीं देख लिया? अपन ने भी बनाए थे ना आई एम नॉट श्योर, बट उन्होंने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। ये बात सही है, सोचो, पहले फैसला ले लिया, बाद में कैंसिल कर दिया। बट एक चीज़ अच्छी लगी कि एटलीस्ट अगर बैकलैश होने के बाद भी काम करती है गवर्नमेंट, विच इज़ वेरी अप्रिशिएटिंग, कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि उनको लगा होगा कि हाँ ये चीज़ गलत है। तो आई मीन एक चीज़ तो ठीक हुई है, बाकी मुझे नहीं पता बट यार साइन करने के बाद अगर मुंह तक निवाला लेके आके छीन लिया जाए तो कैसा फील होता है यार। इन्फिनिक्स GT 50 सीरीज़ आ रही है दोस्तों, और मोस्ट प्रॉब्ली अप्रैल या मई तक हमें देखने को मिल सकती है। और 50 प्रो के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आ गई है, फोटोज ऑफिशियली यहाँ पर सामने आ गए। इस तरीके से कुछ लुक एंड फील हो सकता है। और मैं इन फोन्स के बारे में इसलिए बात करता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग इन्फिनिक्स के GT सीरीज़ परचेज करते हैं और देखना चाहते हैं कि इस बार अब जो प्राइस हाइक हो रहा है इन्फिनिक्स वाले क्या करते हैं अपने इन फोन्स के साथ में। डायमेंसिटी 8400 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले एंड मैनी मोर थिंग्स। लेट्स सी हाउ इट गोज। बड़ी बैटरी भी होगी और थोड़ा कुछ एक अलग फीचर भी हमें इस फ़ोन में देखने को मिल सकता है। वैसे ऑब्वियसली मेरे चैनल पर तो अनबॉक्सिंग आती है, उसके लिए आप बने रहिएगा। सैमसंग वाले एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ फोल्ड लॉन्च करने वाले हैं। ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों, इसका जो एस्पेक्ट रेशियो अगर आप देखेंगे कंप्लीटली बुक स्टाइल में है। जी हाँ, मतलब जो आउटर डिस्प्ले है अगर आप उसको देखते हैं वो पूरा के पूरा उसका जो एस्पेक्ट रेशियो वो कितना वाइड है। एक जनरली जो बुक होती है ना आप जिसमें लिखते हैं पूरा वैसा ही है। एक नॉर्मल फोल्ड होता है वो थोड़ा सा बाहर से नैरो होता है, ये एकदम ज़्यादा ब्रॉड है। इसका एस्पेक्ट रेशियो बहुत कूल है। एक कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा है। इससे पहले कुछ हमने फोल्डेबल फ़ोन्स देखे थे, लेकिन ये वाला जो है ना मुझे थोड़ा, भाई कितना हॉर्न बजाएगा रे, शर्म कर ले यार, शर्म कर ले, हद हो गई है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? Z Fold 8 वाइड ऐसा करके समथिंग कुछ होगा, बट देखते हैं। कॉन्सेप्ट तो सही लग रहा है, बट आ जाए और कितना महंगा होगा इसके बारे में कुछ नहीं पता है। भाई iQOO Z11 जो है चाइना में लॉन्च हुआ है, और जब उधर अच्छी प्राइस पर लॉन्च होता है तो हमारे इंडियंस का खून पानी हो जाता है। प्राइस हाइक सिर्फ हमारे लिए ऐसा लग रहा है, पर ऐसा नहीं है, चाइना में भी होने वाला ऐसी बातें हो रही है। बट ये जो फ़ोन लॉन्च हुआ है Z11, 9000 mAh बैटरी है, 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले है और डायमेंसिटी 8500 LPDDR5X UFS 4.1। ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन है। कैमरा ठीक है, इसमें टेलीफोटो नहीं है, 50 मेगापिक्सल जैसे बेसिक सेंसर मिलते हैं, बट 31,000 वेरी अप्रिशिएटिंग, वेरी गुड प्राइस। लेट्स सी, देखते हैं इंडिया में आते आते कितना ऊपर जाता है और आता है नहीं आता है, इसके बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं पता है। आज की न्यूज़ ये खत्म होती है। मैं करता हूँ आपको आज की पसंद की पसंद लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।